Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the chapter 11 of 10th physics. Today I will discuss the part 1 topic sound wave and production of the sound wave and transmission of the sound wave, detection of the sound wave. Main topic is sound wave and आपके पास जो सब topics are production, transmission and detection of the sound wave. First of all we discuss why we स्टडी दी साउंड वेव या आपके पास जो है हम ये चैप्टर ही क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता है बेटे कि इन आ डेली लाइफ हमारा जो है सबसे ज़्यादा हम जो है डील किसके साथ कर रहे होते हैं, साउंड के साथ कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी साउंड उनके साथ डील करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हम कम्युनिकेट ही थ्रू आ साउंड करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप देखें बेटे यहाँ पर क्या है, वन मेजर रीज़न फॉर लर्निंग अबाउट साउंड क्या है कि वी एक्सपीरियंस इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, नॉइज़ एंड आपके पास कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर आपको पता है कि वेरी लार्ज वोकैबुलरी जो है वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास देखें क्लैंक आपके पास है, पिंग पिंग आपके पास जो है, बैंग, पॉप, हिस, ठीक है। क्लैंक आपके पास जो है जिस तरह से आपके पास बर्तन एक दूसरे से टकराते हैं तो झनकार सा पैदा होता है। इसी तरह पिंग जिस तरह आपके पास बहुत शार्प साउंड होता है। तो इस टाइप के साउंड्स को हमने देखे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। एंड फिर आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ करती हैं टू डिस्क्राइब दी साउंड के, मतलब किस तरह से आपके पास साउंड बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है, बहुत आपके पास सॉफ्ट है। तो हम किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, हाई, लो, सॉफ्ट, लाउड, मेलो, प्लेजेंट, शार्प। मतलब देखिए ये डिफरेंट आपके पास जो है एडजेक्टिव्स हैं टू डिस्क्राइब दी साउंड। तो आई गेस कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम साउंड को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। कि हमारे पास जाहिर सी बात है डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जो है डील किस से करते हैं, साउंड से करते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द नेचर एंड नेचर ऑफ अ साउंड एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस दी साउंड। तो आपके पास जो है अगर आपको जो है फर्स्ट चैप्टर याद हो तो बेटे सबसे पहली बात तो हमने क्या कहा था कि साउंड जो है वो आपके पास जो है वो मैकेनिकल वेव है एंड आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ दी साउंड वेव क्या है, साउंड इज़ दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है, दैट इज़ पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट मीन्स कि आपके पास साउंड अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो आपके पास पास होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट मीन्स कि वो एनर्जी कैरी करता है। और आपके पास इसका मतलब हुआ कि साउंड आपके पास क्या है, वेव है। तो ये देखिए पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज अ वेव। तो वेव आपको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास क्या है, वेव इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये भी किया था कि साउंड आपके पास है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, आपके पास प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। तो आपके पास साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है ना। प्लेस्ड इन अ मीडियम, अब देखें प्लेस्ड इन अ मीडियम इट मीन्स के आपके पास जो है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एंड आपके पास जो है प्रोपिगेट करवाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक तो वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत है, दूसरा आपके पास मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है ना। द मीडियम इज़ यूजुअली एयर। आपके पास जो है नॉर्मली हमारे पास जो है आमतौर पे हम देखें तो हमारे पास साउंड के लिए कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास जो मीडियम यूज़ हो रहा होता है वो मीडियम आपके पास एयर होता है। बट आपके पास ये गैस, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गैसेस आप एयर को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि सिर्फ थ्रू अ गैस ही हम साउंड को प्रोपिगेट करवा सकते हैं। हम लिक्विड के थ्रू भी उसको प्रोड्यूस एंड प्रोपिगेट करवा सकते हैं एंड सॉलिड के थ्रू भी प्रोड्यूस एंड प्रोपिगेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। आपके पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब वो आपके पास जो है क्या एग्जाम्पल्स गिवन है, सॉरी आपके पास एग्जाम्पल्स आपके पास क्या गिवन है, एक देखें आपके पास टू कॉमन सोर्सेज ऑफ साउंड, एक तो आपके पास लाउड स्पीकर है यानी ये स्पीकर जो है, ठीक है ना। और ये आपके पास एक लैब इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ कॉल्ड आपके पास ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क जो है वो आपके पास लैब इंस्ट्रूमेंट है विच प्रोड्यूस अ
आपके पास साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो जनरेट करता है, म्यूजिकल साउंड होता है, आपके पास प्योर म्यूजिकल साउंड होता है, ठीक है ना। जब आपके पास जो है इसको आप किसी रबर पैड पे स्ट्राइक करती हैं तो आपके पास जो है ये वाइब्रेट करता है, एंड ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन आपके पास जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कौन सी चीज़ आपके पास वाइब्रेट करती है? ये जो आपके पास ये इसके जो दो डंडे से नज़र आ रहे हैं, दैट्स दीज आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स। तो आपके पास जब भी आप किसी रबर पैड के साथ इसको स्ट्राइक करती हैं, ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं, एंड देन आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू ही हम बताते हैं कि आपके पास जो है साउंड अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो वो प्रोपिगेट किस तरह होता है, थ्रू अ मीडियम। ओके बेटे, अब हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव को विद द हेल्प ऑफ फिगर समझते हैं। आपके पास यहाँ पर मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया हुआ है और अनडिस्टर्ब कंडीशन में है, तो इस वजह से आपके पास जो है कोई साउंड इस वक्त प्रोड्यूस नहीं करेगा ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। अब ये चीज़ किस तरह शो हो रही है कि आपके पास ये जो लाइंस बनी हुई ये लेयर्स ऑफ एयर्स हैं, और जब आपके पास ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा, दैट्स वाई आपके पास लेयर्स ऑफ एयर जो है वो इन अनडिस्टर्ब पोजीशन में है, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन पे हैं, ठीक। अब उसके बाद जब आप इसी ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर पैड पे स्ट्राइक करती हैं और वो आपके पास वाइब्रेट करना शुरू करता है, तो आपके पास क्या होता है कि सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय शिफ्टिंग ऑफ एयर लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन इसी तरह बनते हैं, और क्यों बनते हैं? शिफ्टिंग ऑफ एयर लेयर्स प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। इसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क टूवर्ड्स द राइट हैंड मूव किया था, तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई इस तरह से। तो जब आपके पास प्रॉन्ग जो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, तो आप देखें जहाँ कंप्रेशन था वहाँ पर आपके पास रेयरफेक्शन, और जहाँ रेयरफेक्शन था वहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन ऑफ द कंप्रेशन हो गई। तो इसी तरह आपके पास ये लेयर्स ऑफ एयर्स जब बन जाती हैं तो आपके पास जो है साउंड जो है वो ट्रैवल कर जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ मीडियम, और एनर्जी ऑफ द साउंड वेव कैरी करता है, ठीक है। ओके बेटे, अब देखिए आपके पास मैंने कहा कि साउंड वेव किस तरह से ट्रैवल करती है इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है ना। अब ये आपके पास जो है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है वो क्या होते हैं, तो आपके पास इन एयर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है वो हम क्या कहते हैं कि चेंज इन अ एयर प्रेशर होता है। अब इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल जो है विद द हेल्प ऑफ फिगर शो की गई है। एक लाउड स्पीकर लिया गया है, ठीक है, और उसका आपके पास ये वाइब्रेटिंग डायफ्राम है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। ये एक हॉलो पाइप लिया गया है और आपके पास जो है साउंड प्रोड्यूस बाय द लाउड स्पीकर जो है इस हॉलो पाइप में से पास होता है। तो हॉलो पाइप में आपके पास क्या होगा, एयर होगी, और हमारे पास जो है वो एयर जो है ड्यू टू ट्रैवलिंग ऑफ अ साउंड जो है वो कहीं पर उसका प्रेशर जो है वो हायर होगा एज़ कम्पेयर टू आपके पास सराउंडिंग एयर प्रेशर, ठीक है, और कहीं पर आपके पास जो है लो होगा एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर प्रेशर। तो अब देखें आपके पास जब साउंड प्रोड्यूस होती है और डायफ्राम इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये रीजन बना है, तो ये रीजन आपके पास क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। और ये हाई प्रेशर रीजन जो है वो आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एयर लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब होंगी एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर, ठीक है ना। अब जब आपके पास ये जो कंप्रेशन है ये आगे ट्रैवल करता है, तो पीछे आपके पास जो है एक रीजन बनता है ऑफ अ लोअर प्रेशर। अब ये लोअर प्रेशर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है इन एयर वो या एयर प्रेशर जो होता है वो सराउंडिंग एयर से थोड़ा सा लो होता है। इसी तरह आपके पास देखिए अब ये कंप्रेशन आगे जा रहा है और रेयरफेक्शन जो है वो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर कंप्रेशन टूवर्ड्स दी राइट जाता है तो रेयरफेक्शन टूवर्ड्स दी लेफ्ट जाता है। अच्छा, अब ये चीज़ हम अपने फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं इनको हम इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जहाँ पर आपके पास कंप्रेशन है वहाँ पर हमने क्या ले लिया है, एयर प्रेशर को हाई ले लिया है, ठीक है, और जहाँ रेयरफेक्शन है वहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एयर प्रेशर को लो ले लिया है। मतलब लो एयर प्रेशर के लिए हमने ट्रफ ले लिया है और हाई एयर प्रेशर के लिए हमने
क्रस्ट ले लिया है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखें फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, याद है आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, ठीक है ना। और आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास ये वेव लेंथ जो लैम्डा गिवन है, ये आपके पास जो है फ्रॉम कंप्रेशन टू कंजक्टिव या सक्सेसिव कंप्रेशन जो है उसके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आपके पास लैम्डा है। अब लैम्डा आप सिर्फ टू सक्सेसिव आपके पास जो है या कंजक्टिव कंप्रेशन के दरमियान ही नहीं ले सकती, आप टू कंजक्टिव रेफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी आप लैम्डा कंसिडर कर सकती हैं। और ये चीज़ हम इन अ फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो है आई गेस कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि साउंड जो है वो आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन ट्रैवल करता है। कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन जो है वो चेंजेस इन एयर प्रेशर होते हैं, वेयर दी आपके पास एयर प्रेशर इज़ हाई दैट पोर्शन ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड कंप्रेशन, और जहाँ पर आपके पास जो है एयर प्रेशर स्लाइटली लो होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर प्रेशर, वहाँ पर उस रीजन को हम रेफ्रैक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ भी शो कर सकते हैं, वेयर आपके पास जो है क्रस्ट शोज दी कंप्रेशन एंड आपके पास रेफ्रैक्शन शोज दी रेफ्रैक्शन शोज दी ट्रफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंसेक्टिव आपके पास कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी आपके पास जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन टू आपके पास मैक्सिमम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से शो करते थे और वेव लेंथ को हम लैम्डा से शो करते थे। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ओके बेटे, अब हम लोगों ने जो टॉपिक मतलब सब टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल इन नेचर होती हैं, मतलब उनका नेचर जो है वो मैकेनिकल वेव्स वाला है। इट मीन्स के दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। इस चीज़ को आपके पास जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया गया है, और एक्टिविटी आपके पास देखें यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे पता चल रही है। इसमें आपके पास जो है हम किस तरह से आपके पास ग्लास जार है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक बेल है, और आपके पास यहाँ पर पावर सप्लाई टू आपके पास जो है ऑन द इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पर आपके पास एक वैक्यूम पंप है, और आपके पास जो है फर्स्ट हम क्या करते हैं कि आपके पास जो है वैक्यूम पंप को स्टार्ट नहीं करते, मतलब एयर हम यहाँ पर मौजूद है इन ग्लास जार आपके पास, और अभी वैक्यूम जनरेट नहीं किया। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास क्या है, मीडियम मौजूद है। हम बैटरी को ऑन करते हैं यानी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, तो ये जो गोंग होता है विद दी डिस्क आपके पास स्ट्राइक करता है, या हैमर या गोंग जो है वो आपके पास जो है डिस्क के साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, एंड आपके पास ये डिस्क वाइब्रेट करती है, साउंड आपके पास जनरेट होती है। अब आपके पास जो है जब ये साउंड जनरेट होती है तो थ्रू एयर ये आपके पास वॉल ऑफ दी ग्लास जार तक पहुंचती है, एंड आपके पास जो है वॉल आपके पास वाइब्रेट करती है, देन आपके पास साउंड जो है यहाँ पर हमें सुनाई देती है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जब हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो एयर होती है वो आपके पास ऐसा ऐसा पंप आउट हो रही होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास मीडियम ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आपके पास आहिस्ते से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड जो हमें काफ़ी लाउड सुनाई दे रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता फेंट होना शुरू हो जाता है, और फिर आपके पास साउंड बिकम्स फेंटर एंड फेंटर विद द टाइम। एक टाइम ऐसा आता है बेटे कि जब पूरी एयर पंप आउट हो जाती है तो आपको साउंड सुनाई देना जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। आपके पास अब ये देखें क्या शो कर रहा है कि जब आपके पास वैक्यूम जनरेट हो गया तो देयर इज़ नो मीडियम फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, तो आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा, और जब तक आपके पास एयर था तब आपके पास जो है प्रोपिगेटिंग मीडियम था, दैट्स वाई साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम ग्लास जार टू आउट ऑफ द जार, ठीक है बेटे। तो आगे हम चलते हैं। ओके, आफ्टर डिस्कशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हमारे पास कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन हमारे पास ये आ रहा है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर। आपके पास और एनी मीडियम विच हैज़ पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट विल ट्रांसमिट साउंड, बट आपके पास जो है स्पीड ऑफ दी साउंड जो है वो नेचर ऑफ दी मीडियम पे डिपेंड करेगी
इस बात का हमने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास बेशक मीडियम कोई सा भी हो, मतलब गैसेस हों या लिक्विड हो, या आपके पास जो है मतलब मीडियम आपके पास गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, और आपके पास मीडियम जो है वो आपके पास सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन आपके पास मीडियम चेंज होने से क्या चीज़ आपके पास चेंज होती है? स्पीड ऑफ दी साउंड चेंज होती है। इन अ सॉलिड आपके पास जो है स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास इन अ लिक्विड, और फिर लास्ट में आपके पास गैसेस में होती है स्पीड ऑफ अ साउंड। आई गेस यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम आते हैं, हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड कर लिया, हमने ट्रांसमिशन ऑफ साउंड कर लिया। अब हमारे पास आता है कि हम साउंड को डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, डिटेक्शन ऑफ द साउंड। तो बेटे डिटेक्शन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें आपके पास जो है एक साउंड डिटेक्टर चाहिए होता है, साउंड डिटेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा साउंड डिटेक्टर है? हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गन है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गन जो है वो हमारे पास कौन सा है? हमारा एयर जो है वो हमारे पास डिटेक्टर ऑफ द साउंड है। यही हमारे पास जो है हमारे लिए साउंड को डिटेक्ट करता है, और हम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई गेस टॉपिक आपको फुली क्लियर होगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट वीडियो चलेंगे। एंड द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंशाल्लाह करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।